इंशाल्लाह से। लोग बोलتے हैं खैरियत है, तो अपन ने क्या बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह या फिर खैरियत? अगर कहीं मिले तो लोग बोलते हैं खैरियत, हाँ खैरियत, तो अपन बोलना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह या फिर कैसे? सवाल आया है कि कोई इंसान आपको कहेगी कैसे आप, खैरियत है क्या, तो आप हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई का सवाल था कि क्या कहना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल, अगर कोई आपसे खैरियत पूछे, खैर पूछे, कैसे है आप, अच्छे है क्या आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए। याद रखिए, चाहे आप किसी भी हाल में, बीमारी में हो, तंगदस्ती में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, क्या बोलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह के ताल्लुक से एक आम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में हमको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हत्ता कि किसी के मौत पर भी क्या अल्फाज अदा करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ी मशहूर रिवायत है, और रिवायत के अल्फाज आपके सामने रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से सवाल करता है। और क्या सवाल करता है? जब वो उसके बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर लेते, छोटे बच्चे की रूह कब्ज कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला को हालांकि सब पता होता है, फिर भी वो पूछता है कि मेरे बंदे ने क्या किया जब तूने उसके बेटे की जान ले ली? तो बंदा कहता है अल्लाह, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो अल्लाह कहता है जाओ इसके लिए एक आसमान में एक घर बना दो, इसका नाम रख दो बैतुल हम्द, शुक्राना अदा करने वाले का घर। और एक घर उसके लिए मकान जन्नत में तैयार कर दिया था। कब बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह? जब सबसे ज्यादा शदीद तकलीफ में होता है, उसके बेटे के इंतकाल पर क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कहा मौत पर भी क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत पर भी क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। तंगदस्ती में भी क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशहाली में भी क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में कहेंगे इसे, अला कुल्ली हाल। जो हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आपसे भी नीचे लोग हैं और आपसे भी नीचे लोग। कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदे की आजिज़ी है, ये बंदे का छोटापन है, ये बंदे का शुक्राना अपने रब की तरफ की हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है। तो बिल्कुल आपसे को पूछे कैसे हैं, खैरियत से हैं, तो आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे पास क्या जुमलों को लोगों ने जोड़ दिया मतलब चीज़ों से लगा दिया कि ये टाइम पे ये टाइम पे ये टाइम फिक्स कर दिया। तो हम लोगों को उसका कॉन्टेक्स्ट समझता नहीं कभी इंडिया के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे सुभान अल्लाह का लफ्ज़ आपने कब सुना आखिरी बार? तो आप बोलेंगे मुशायरे में सुना था मैंने। सुभान अल्लाह एक शेर बोल दिया तो चिल्ला रहे। अब कोई आम हालत में कोई मुक़र्रिर बोलते हैं सुभान अल्लाह, ये अल्लाह, इसका मतलब अल्लाह की ज़ात पाक है। मुशरिकीन ने मक्का ऐसे ऐसे गलत काम करते सुभान अल्लाह। तो आप बोलते हैं कोई शेर नहीं, कुछ नहीं, सुभान अल्लाह चालू हो गए नो, बराबर आती कि नहीं इनको अरबी या उर्दू? सुभान अल्लाह ऐसा बोलते कहीं मुशरिकीन ने मक्का शिरक करते सुभान अल्लाह। वो तो शेर वगैरह कुछ बोले, जोशीली बात बोले तो करना चाहिए, वैसा नहीं है। अल्लाह की पाकी बयान करना है। हर उस चीज़ के लिए बयान कर सकते जब उसकी मखलूक को ख़राब काम करे। कोई आपको गाली दे भी तो आप बोल सकते सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है, तेरे इस गंदे अल्फाज से तो बोल रहा है, ये मीनिंग है उसका। मतलब अल्लाह ने तुझे ऐसा नहीं बनाया कि तू ये अल्फाज अदा करे। तो हम बस सुभान अल्लाह खास हो गया, माशा अल्लाह खास हो गया ना। माशा अल्लाह कब बोलते हैं? ऐसा कोई आगे बोले माशा अल्लाह, अरे इतना मैंने पेट अंदर कर लिया ना, अब कहेगा माशा अल्लाह। मतलब जब कोई हट्टा कट्टा दिखे, मोटा ताज़ा दिखे तो माशा अल्लाह बोल रहे हैं, वरना कुछ भी नहीं चल रहा। तो हमने जोड़ लिया, चीज़ों को जोड़ लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कब कब बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डकार आती जोर से, तो बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। डकार के बाद, इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं और इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं। तो हर चीज़ पर बोलिए, खुशी में, गम में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, तंगदस्ती में, फरावानी में, नेमत की मिलने पर, नेमत के छिनने पर। चूँकि तारीफ तो अल्लाह की है ना, चाहे मैं जिस हाल में भी रहूँ। जैसा मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट हुआ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बोली, चूँकि आप बच गए, ये कमाल है। नहीं क्या बच गया यार, आप पैर चले गए मेरे, नहीं, अल्लाह ताला ने आपके लिए ये करा। और कितना आपको मौका दिया, अब कितने रमज़ान आपको और मिलने वाले हैं, कितनी नमाजों का मौका मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी है ना। और आप अगर वाकई में इसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला सिचुएशन निकलना भी आसान करेगा, और हो सकता है लोगों के लिए आपको नमूना बना देगी। यार क्या इंसान है यार, देखो कि ये हालत में भी हो के देखो, दुनिया के लिए इबरत और नमूना बन गया। यार देखो, लंगड़ा हो गया था, पैर चले गए थे, लेकिन आज चलता फिरता काम करता है, नकली पैर अलग है उसके, लेकिन देखो मशक्क़त कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बल्कि अब तो लंगड़े लोगों ने भाग कर भी दिखा दिया, अंधे लोगों ने खेल कर भी दिखा दिया, है ना। लंगड़े लोगों की रेस देखी भागने की, अच्छे इंसानों से तेज भागते हैं जो कि स्प्रिंग के पैर होते हैं। अंधे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट यार, मतलब ये हमारे लिए इबरत है नहीं है कि देखो लोग आँख नहीं, फिर भी आवाज़ से सुन के चीज़ें खेल रहे हैं। और जिनको आँख, सलाहियत, जिस्म सब अल्लाह ने दिया, वो बैठे हुए घरों के और पड़े हुए, कुछ नहीं कर रहे, अपने जिस्म का फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो ये बड़ी बात है बहरहाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। तो आपसे खैरियत पूछे, बिल्कुल अब अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, चाहे आप गम में हो तो भी बोलिए, डिप्रेस हो तो भी बोलिए, खुश हो तो भी बोलिए, परेशान हो तो भी बोलिए,
مصیبت ہو تو بولیے, بیمار ہو تو بولیے, کوئی مر گیا بھی تو بولیے, اور کوئی پیدا ہو بھی تو بولیے, بس بولتے رہیے الحمدللہ. یہ ایک اچھی چیز ہے, بہت بڑی بات ہے. اور الحمدللہ افضل الدعا یاد رکھیے, ایک حدیث کے الفاظ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعا الحمدللہ. الحمدللہ افضل الدعا ہے, سب سے افضل دعا ہے, بولتے رہنا چاہیے بس. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.